नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी एक गांव की है जहां पर ना चाहते हुए भी एक ऐसी घटना हो गई थी जिसकी वजह से पूरा गाँव परेशान था। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की जो कि अलीगढ़ में पड़ता है। बात है लगभग आज से 30-35 साल पुरानी। उस वक्त गांव में ना ही बिजली हुआ करती थी और ना पानी, जिस वजह से लोगों को बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी कुएं से पानी निकालने में या फिर दूर नदी से पानी लाना पड़ता था। घरों में हैंडपंप भी बहुत मुश्किल से हुआ करते थे। तो ये स्थिति थी गांव की। इसी गांव में महेश और विमला, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये रहते थे। और इनकी माताजी तंत्र क्रियाएं करती थी, साधनाएं करती थी। उन्हें बहुत ज़्यादा सिद्धि प्राप्त थी, लेकिन इस चीज़ का इन्होंने कभी गलत प्रयोग नहीं किया। ये गांव की भलाई के लिए ही किया करती थी। मतलब कि अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत का साया है तो इनकी माँ उस चीज़ को ठीक कर देती थी। तो गांव वाले उनसे बहुत खुश रहा करते थे। लेकिन महेश जी को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी। माँ से मना करते थे कि माँ, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, इससे आपको भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन वो कहती थी, ये तो मैं भलाई के लिए कर रही हूँ। अगर मेरे पास कोई सिद्धि है तो उसका अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है बेटा। लेकिन महेश इन सब बातों को नहीं मानता था, वो बहुत मना करता था। तो एक दिन उनकी माँ ने घर से बाहर निकल के एक झोपड़ी बनवाई और कहा कि मैं अब वहीं पर रहूँगी, तुम दोनों यहीं पर रहो। अब महेश ना चाहते हुए भी उन्हें हाँ करना पड़ा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी प्रेग्नेंट पत्नी है उसके ऊपर कोई असर हो, क्योंकि तरह तरह के लोग उनसे मिलने आते थे अपनी उतारा करवाने के लिए, झाड़ा करवाने के लिए। तो वो चाहते थे कि मेरी पत्नी सुरक्षित रहे। वैसे चाहती तो उनकी माँ भी यही थी, लेकिन अब वो जो हेल्प करने की उनकी आदत थी, इस वजह से उनके घर के लोग परेशान थे। तो माँ ने कुछ दूरी पर एक झोपड़ी बनवाई और उसी में वो रहा करती थी। और सुबह शाम बस खाना खाने के लिए आ जाती थी। उसके बाद पूरा दिन पूरी रात वो उसी झोपड़ी में रहती थी। गांव के सभी लोग जिसको मदद की ज़रूरत होती थी वो सीधे झोपड़ी में ही जाते थे। अब दूर दूर तक उनके बारे में लोगों को पता था, इसलिए सभी लोग वहाँ आया करते थे। महेश ये सब चीज़ें देख करके बहुत ज़्यादा परेशान होते थे कि कहीं माँ को कुछ हो ना जाए। माँ को मिलने वो जाया करते थे और जब वो खाना खाने आती थी तब भी महेश उनको हर कोशिश करते थे समझाने की। लेकिन अब वो इतनी बुज़ुर्ग भी हो गई थी कि थोड़ी बहुत चिड़चिड़ी भी रहती थी, तो वो इनकी बात नहीं सुनती थी। एक दिन जब उनकी माँ साधना में लगी हुई थी तभी एक फैमिली आती है। वो बहुत पैसे वाली फैमिली थी, क्योंकि कार में आई थी। कार में अगर उस वक्त कोई आता था तो यही समझा जाता था कि ये बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं। उनकी गाड़ी आकर इनकी झोपड़ी के सामने रुकती है और उस गाड़ी से 2 आदमी और 2 औरतें निकलती हैं। एक औरत थोड़ा अजीब थी, तो गांव वाले समझ गए कि शायद इसी को कोई परेशानी है। तो वो तीनों लोग उस औरत को ले करके झोपड़ी के बाहर खड़े थे। तो गांव का एक आदमी था, उसने कहा क्या बात है। तो वो बोले कि मुझे गुरु माँ से मिलना है, माता जी से, और मेरी बहन है, इसे बहुत प्रॉब्लम है, 6 महीने हो गए हैं और इसकी स्थिति बहुत ख़राब है। उस औरत की आंखें एकदम सफ़ेद थी और वो इतना चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, इतने उलझे हुए, अस्त व्यस्त कपड़े थे। तो वो कहता है कि अभी माताजी तो साधना में हैं, थोड़ी देर बाद ही वो आंखें जब खोलेंगी तभी आप अंदर जाइएगा, मैं आपको बता दूंगा। ऐसा बोल करके वो अंदर जाता है तो देखता है माताजी की साधना हो गई थी। जैसे ही वो सामने देखती हैं, देख करके एकदम से चौंक जाती हैं, क्योंकि वो समझ गई थी कि इसके ऊपर जो प्रेत है, जो चुड़ैल का साया है, वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। पहले तो वो मना करती हैं कि हो सकता है मुझसे ना हैंडल हो, तो अभी आपने किसी को दिखाया है? उन्होंने कहा कई लोगों को दिखाया है लेकिन असर नहीं हुआ है। तो वो कहती ठीक है, मैं प्रयास करके देखती हूँ, अगर मुझसे हो सका तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी, अपनी पूरी ताकत लगा दूँगी इसे बचाने के लिए, क्योंकि अभी उसकी उम्र लगभग 18 साल थी।
और देखने में तो वो लग रही थी जैसे 40-45 साल की हो। इतनी कम उम्र में ही उसके साथ इतना कुछ हो गया कि ऐसा लग रहा था वो बूढ़ी हो रही है। अब वो जाती है, उसको वहाँ बैठाला जाता है, तो उनके भाई और भाभी थे साथ में, तो वो पकड़कर उसे बैठे हुए थे। अब इनकी माताजी पूजा अपनी शुरू करती हैं। जैसे ही पूजा शुरू करती हैं वो बार बार फूंक मार करके हवन जब वो जलाने जा रही थी माचिस को ठंडा कर दे रही थी। अब हवन जल नहीं पा रहा था, बहुत परेशान होती हैं, इतने मंत्र वो अपनी तरफ से मारती हैं लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी अचानक से वो चीखते हुए खड़ी होती है और माता रानी, उनकी जो माता जी थी, उनका गला पकड़ के वहीं पर पटक देती है। अब वो इतनी ज़ोर ज़ोर चिल्ला रही थी तो गांव के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने मतलब उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा था। उसने माता जी को बहुत मारा और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। मौत के बाद अब उनके भैया भाभी तो बहुत परेशान हुए क्योंकि वो कंट्रोल से बाहर थी। उसे लेकर बाहर निकल ही रहे थे, तभी वो भागते हुए जाती है और एक जो चौपाल होती है गांव में, जिस चबूतरे में चौपाल बैठती है, उसी चौपाल के पास जा करके और वहाँ जो पेड़ था उसी पेड़ पर लटक जाती है। उसकी भी मौत हो जाती है। इनके भैया भाभी का रो रो कर बुरा हाल था और वो पुलिस को बुलाते हैं। उसके बाद उसकी बॉडी को ले जाते हैं। अब सबको पता था कि वो कोई उनको किसी ने मारा नहीं है, इसलिए केस रफा दफा हो जाता है। उनके भैया भाभी उसे लेकर चले जाते हैं। इधर महेश का रो रो कर बुरा हाल था। वो कह रहा था कि मैं जानता था कि एक दिन ये ज़रूर होगा। अब गांव वाले बहुत दुखी थे कि अगर माताजी चली गई हैं तो अब हम लोगों के जो परेशानियां होती हैं उन्हें कौन सुधारेगा, क्योंकि और कोई वहां आसपास था नहीं। शायद वो कोई बड़ी शक्ति थी जो इधर आई है और उसने इनको मार दिया। अब गांव वालों में खुसुर फुसुर बातें चलने लगी थी। इधर माताजी का भी क्रियाकर्म हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद से गांव वाले बताते हैं कि जो माताजी की झोपड़ी थी, उस झोपड़ी के आसपास एक औरत दिखाई पड़ती है और वो औरत लोगों को डराती है। इस वजह से कोई उस झोपड़ी के पास नहीं जाता था। एक दिन महेश का लड़का, जो कि अब 4-5 साल का हो गया था, तो वो लड़का खेल रहा था। शाम के वक्त खेलते खेलते वो चौपाल के पास पहुंचा जहाँ चौपाल का चबूतरा था। तो वो बहुत बड़ा मैदान था जहाँ पर एक पेड़ भी था, उसी पेड़ के नीचे वो चबूतरा था। वो खेलते खेलते उस चबूतरे के ऊपर चढ़ जाता है। वहीं पर बैठ करके आंख बंद करके जैसे कोई तपस्या करता है, इस तरह वो बैठा हुआ था, कुछ बोल रहा था। तभी एक आदमी गांव का गुजरता है और कहता है, अरे बेटा क्या कर रहे हो। उसकी आवाज़ इतनी भारी थी और इतनी मतलब अजीब थी कि वो डर गया। उसने कहा, ये कौन है और इस तरह से 5 साल का बच्चा कैसे बोल सकता है। तुरंत उन्होंने महेश को बुलाया और कहा, अपने बेटे को देखो, ये क्या कर रहा है। महेश जाते हैं, बेटे को गोद में लेकर चले आते हैं घर, लेकिन उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। उसकी आंखें चढ़ गई थी और ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर किसी चुड़ैल का साया है, क्योंकि वो लड़कियों के कपड़े पहन रहा था, अपनी माँ के कपड़े, जो कि इस उम्र में लड़के नहीं करते। मेकअप कर रहा था, वो लिपस्टिक लगा रहा, बिंदी लगा रहा, मतलब लड़कियों जैसा ही व्यवहार वो कर रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब जाते भी तो किसके पास जाते। तभी गांव की कुछ औरतें, उसी चौपाल के किनारे से ही रास्ता था जो कुएं की तरफ जाता था, वो लोग कुएं की तरफ जा रही थी और अचानक से उन्हें एक औरत दिखती है जो कि शायद उनके गांव की नहीं थी। घूंघट मारकर वो भी आगे आगे जा रही थी। इन्होंने पूछा, अरे बहन तुम कौन हो और गांव में तो मैंने पहली बार तुम्हें देखा है। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस आगे आगे जा रही थी। जैसे ही ये उनके करीब पहुंचती हैं, अचानक से वो पीछे मुड़कर देखती है और उसका चेहरा इतना भयानक था। वो दोनों औरतें उसे देख करके चीखते हुए वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। अब इसके बाद ये सिलसिला चालू हो गया था। गांव में ये खबर फैल गई कि उस चौपाल वाले चबूतरे पर एक चुड़ैल रहती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ें दूर दूर तक जाने लगी थी। रात में कभी वो रोया करती थी, कभी हंसा करती थी, कभी कभी चीखने लगती थी। ये बात अब धीरे धीरे सब जगह फैल गई थी, इसलिए लोगों ने उस जगह से गुजरना ही बंद कर दिया। अब इन्होंने दूसरा रास्ता लिया जो कुएं तक जाता था, क्योंकि पानी का एक ही साधन था, एक कुआं।
अब सभी लोग उधर से ही जाते थे, इधर से बिल्कुल बंद कर दिया, रास्ते को कांटे से बंद कर दिया था ताकि कोई जाए नहीं। एक दिन एक लड़की थी 14-15 साल की, वो पानी लेने जा रही थी। रात का वक्त था, मतलब 7-8 बज गया था, अंधेरा हो गया था। तो उसने सोचा इतनी दूर से जाना पड़ेगा, क्यों ना इधर से ही चली जाएं, क्योंकि उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। वो कांटे को फांद करके कुएं की तरफ जा रही थी। तभी अचानक से उसे ऐसा लगा किसी ने उसका पैर पकड़कर खींचा है और खींचते हुए उसी चबूतरे के पास ले जाती है। अब वो लड़की इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी थी, उसकी इतनी चोटें लग गई थी। गांव वाले जब तक दौड़ कर आते तब तक वो लड़की सबकी नज़रों के सामने उसी पेड़ से उल्टी ही लटक गई। वो ऐसा लग रहा था कोई पैर पकड़ कर उसका ऊपर ले गया और वहीं पर ऐसे टांग दिया। लटके लटके वो चिल्ला रही थी, मदद की गुहार मांग रही थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई जाए उसको बचा ले, क्योंकि चिल्लाने और चीखने की आवाज़ें अभी भी आ रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। थोड़ी देर बाद लड़की की मौत हो जाती है। अब ये खबर गांव में एकदम फैल जाती है कि ये गांव भूतिया हो गया है। कोई भी इस गांव में अब नहीं रहना चाह रहा था। सभी लोग धीरे धीरे सोच रहे थे इस गांव को छोड़ दें, लेकिन तभी जो गांव के प्रधान जी थे उन्होंने एक बहुत ऊंचे तांत्रिक को बुलाया, जो कि बहुत ज़्यादा सिद्ध पुरुष थे। वो उनको बुलाया तो उन्होंने बताया कि वो जो औरत आई थी माताजी के पास, उसके ऊपर 2 चुड़ैलों का साया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी। वो दोनों की दोनों प्रेग्नेंट थी, क्योंकि कहते हैं प्रेग्नेंट होने के बाद जो औरत मरती है, अगर बच्चा होने के बाद वो मर गई तो उसकी आत्मा वो कभी मुक्ति नहीं मिलती है और वो लोगों को अपना दुश्मन ही समझती है। ये दोनों इसी तरह की आत्माएं हैं। अब गांव वाले सोचते हैं कि अब इसका निवारण कैसे होगा, ये आप बताओ। तो वो अपनी तंत्र क्रियाएं शुरू करते हैं और फाइनली उस चबूतरे को चारों तरफ से बंद करवा देते हैं और उसको मंत्रों द्वारा सिद्ध कर देते हैं। उसको पैक कर देते हैं कि कोई उसमें जा ना पाए। यही एक सलूशन बचा था। और उसके बाद उस झोपड़ी के आसपास भी उसको पैक कर देते हैं, पूरा ताले से बंद कर देते हैं मंत्रों द्वारा, और कहते हैं कि अब इस साइड कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर किसी ने अंदर जाने की कोशिश की तो शायद वो जिंदा ना बचे। उसके बाद से कहते हैं गांव में ये सारी चीज़ें बंद हो गई, चीखना चिल्लाना भी बंद हो गया, एकदम शांत हो गया माहौल। लेकिन आज भी लोग बताते हैं उस चबूतरे के आसपास भी कोई नहीं जाता है, क्योंकि वो चुड़ैल आज भी वही है। हाँ, बंद है, कैद है, लेकिन फिर भी डर तो बना ही रहता है। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।